हाँ बेटा देखो, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। इसमें है भाई, देखो कोई भी एग्जाम्पल नंबर क्या है, 9.1 है भाई, सोल्ड है आपकी बुक के अंदर ये वाला, ठीक है। तो ये कहता है एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब जो भी व्हीकल वगैरह होते हैं उनमें साइड व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। साइड में जो भी मिरर वगैरह लगा हुआ रहता है व्हीकल्स में, वो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है भाई। क्यों होता है? क्योंकि वो हाईली डिमिनाइज्ड वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज की इमेजेस बनाएगा। इस वजह से ड्राइवर को क्या होगा, सहायता मिलेगी कि वो पीछे का लार्जर एरिया देख सके, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 8वीं 7वीं क्लास में भी था, ठीक है। तो हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी भाई। कहने का मतलब है इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई हम लोग। सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको आर से डिनोट करते थे भाई हम लोग, करते थे ना, ठीक है। वो कितनी दे रखी है भाई? 3.00 मीटर दे रखी है। क्या मैं इसको मान लीजिए 300/100 कर दूं भाई, और इसको क्या कर दे भाई 3 मीटर कर दे भाई? कर सकते हैं ना भाई, हो जाएगा ना, ठीक है। तो देन हमारे पास फिर क्या है भाई, इफ ए बस इज लोकेटेड, बस जो है वो मिरर से 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इससे दूर खड़ी है भाई। कौन खड़ा है? बस। बस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है भाई, सीधी सी बात है। तो ये कौन सी डिस्टेंस हो गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई ना भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने बताया था आपको कि यू से डिनोट करते हैं भाई, करते हैं ना। यू कितनी होगी भाई? 5.00 होगी भाई मीटर। तो इसको हम क्या करते हैं भाई 500/100, 0 से 0 कितना हो गया भाई? 5 मीटर हो गया भाई हमारे पास, हो गया ना, ठीक है। फिर ये जो 5 मीटर आया है ये पॉजिटिव लेवांगे नेगेटिव लेवांगे? क्योंकि कोई भी मिरर हो भाई, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या रखेंगे, कहां रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे भाई, रखेंगे ना। तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा ही क्या रहेगी भाई? नेगेटिव रहेगी भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट हैंड साइड जाएगी। किस साइड जाएगी? राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि देखो कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है भाई, होता है ना, इसका ये पॉलिश्ड सरफेस होता है भाई, होता है ना पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो मान लीजिए यहां पर रखा जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट लगाएगा, ऐसे करके हम ले जाएंगे तो फोकस इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो कहां गई वो? राइट हैंड साइड गई। और राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी भाई, सीधी सी बात है। क्लियर है ना, ठीक है। इसी वजह से आर जो है वो क्या रहेगी भी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का निशान पॉजिटिव पे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेगेटिव का जरूरी है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बताना है हम लोगों ने कि नेचर कैसी है, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। साइज बताना है कितना बनेगा, ऑब्जेक्ट हाइट वगैरह जो भी है अभी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें दे रखी हैं। तो आर और यू दे रखा है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जो आर और यू से लगता हो? आर का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पढ़ा था ना, जहां से हम लोग एफ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या फाइंड आउट कर दें भाई? फोकल लेंथ फाइंड आउट कर दें भाई। एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर दें भाई हमारे पास। तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ आर का क्या होती है? आधा होती है ना भाई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होगी भाई फोकल लेंथ का। रिलेशनशिप पढ़ी थी आप लोगों ने, ठीक है। तो हम किसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे? अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ऑफ एफ एंड आर। एफ और आर के बीच की रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जाएंगे भाई। तो हमारे पास क्या है? आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, ठीक है। क्या चीज दे रखी है भाई? आर कितनी है भाई? 3 भाई, इज इक्वल टू 2f भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2f है भाई हमारे पास। 3/2 इज इक्वल टू f, और इसको काटेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1.5 मीटर।
किस चीज की आएगी ये? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड है भाई, आएगी ना पॉजिटिव। क्लियर है भाई? तो हमारे पास एक फोकल लेंथ हो गई भाई, ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, तो हम इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, v निकाल सकते हैं। कहने का मतलब दूसरी चीज क्या निकालनी है? v, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई? v निकालनी है भाई, v फाइंड आउट करनी है भाई हम लोगों को। तो हम अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चले जाएं? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। किसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे? मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले जाएंगे भाई हम लोग, ठीक है। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या होगा भाई? मिरर फॉर्मूला है भाई 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो v जो है भाई हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f जो है वो फोकल लेंथ है भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमने v निकालनी है, 1/v निकालनी है भाई, निकालना है ना। तो हमारे पास इसको क्या रखेंगे? एज इट इज रखेंगे भाई, जैसी है, ठीक है, प्लस में भाई। तो हमारे पास क्या है? 1/u क्या है भाई हमारे पास? u जो है वो 5 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, किसके है? प्लस के माइनस के? 1/, ये क्या कर देंगे? माइनस का 5। तो माइनस ये दो निशान कभी भी इकट्ठे नहीं रखते, तो इसी वजह से क्या कर देंगे? ब्रैकेट लगा देवांगे, लगा सकते हैं ना। और इज इक्वल टू भाई 1, ये f था भाई 1.5, पॉजिटिव का था, पॉजिटिव का निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं भाई? 1/, अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा? 1/5 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं भाई 15/10 लिख देवांगे। ये 10 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/15 हो गया भाई हमारे पास, हो गया ना। अभी क्या करेंगे? v निकालना, तो इसको उस साइड में लेके जाऊं, ये माइनस का उस साइड जाते किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई? 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/15, और प्लस में क्या हो जाएगा अभी? 1/5। अभी इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दिव्या? 15 कैसे आ जाएगा? 15 आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो 15 आ जाएगा। बाई चांस एलसीएम नहीं लेना हो तो इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 75 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई? 15 1 जा 15। ये वाली चीज है, इसको हिंदी के अंदर आप लोग बोलते हो अंश, और नीचे वाली जो चीज है उसको बोलते हो हर। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? न्यूमरेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा है? बोलो, न्यूमरेटर कौन सा है? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला है, पक्का, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर है, और नीचे वाला कौन सा रह गया? डिनोमिनेटर। पता लग गया? तो जो डिनोमिनेटर होता है भाई, ठीक है, उसको एलसीएम के साथ में हमेशा ही डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? उसको डिवाइड। समझ में आ गई बात? और जो ये है भाई हमारे पास ऊपर वाला अंश, जिसको या न्यूमरेटर जो जिसको भी बोलते हैं, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। समझ में आ गई बात? तो 15 को 15 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कई बच्चों को ये आता नहीं है, बोलते हैं जी आता ही नहीं, इसी वजह से बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 की 10 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10। प्लस में इसकी इसके साथ डिवीजन किया तो कितना आ गया? 3 आ गया भाई। 3 की 1 के साथ क्या किया भाई? मल्टीप्लाई 3 आ गया भाई। कितना आ गया? 13/15 आ गया भाई हमारे पास। ये v की वैल्यू नहीं आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? 1/v की वैल्यू आई है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 1/v की वैल्यू आई है 13/15। अभी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं v की वैल्यू निकालने के लिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 13v इज इक्वल टू, उसको उसके साथ किया तो 15 इंटू क्या आ गया भाई? 1 आ गया भाई। तो v इज इक्वल टू 15 कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा भाई। इसको इससे डिवाइड कर दें भाई, ठीक है।
15 13 कितने पे, एक पे गया भाई, कितने बचे, 2 भाई, 0.0 तार ली भाई, कितने पे गया भाई, एक पे फिर से गया भाई, कितना बचा, 0 तार ली, कितने पे गया भाई, 13 पंजे 65 भाई, ठीक है, 5 बच गया भाई। अप टू सोन, मान लिया ये आंसर आ गया, और बाकी आगे तक भी ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो आप, फिर आपको 2 स्थानों तक रखना है, ठीक है, आगे क्यों ले जा रहे हो। तो इसको इससे काटेंगे तो 1.15 मीटर आ गया, तो v इज इक्वल टू हमारे पास 1.15 कितनी आ गई भाई, मीटर आ गई भाई हमारे पास। क्लियर है भाई, ठीक है, किस चीज की आई है ये, प्लस की आई है माइनस की आई है, प्लस आई है, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे पास क्या है कि प्लस आए, मान लीजिए तो प्लस आई है, तो दिस मींस दैट किस साइड बनी है इमेज, राइट हैंड साइड बनेगी भाई, किस साइड बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। इस प्रकार से हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं भाई, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है सभी को। चलो फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भाई, देखो ये 9.2 है भाई। इसमें क्या कहता है भाई, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई हमारे पास 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, साइज दे दिया ऑब्जेक्ट की, साइज का मतलब हाइट दे दी भाई, कितना ऊंचा है भाई वो, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या है, सॉल्यूशन करेंगे भाई, तो लिख सकते हैं भाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको h से डिनोट करते हैं भाई, कितनी है भाई, 4.0 है, तो 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना हम लोग इसको, है ना, पॉइंट कट जाएगा भाई, है ना। फिर हमारे पास क्या दे रखा है भाई, इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर दूर है, तो क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्या है ये 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भाई, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट करेंगे भाई, तो ये 25 किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं ना भाई, और न्यू साइन कार्शन कन्वेक्शन में हमने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड जिसको भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, और खासकर कनकेव मिरर में बताया था आप लोगों को, ये नेगेटिव होगी भाई हमारे पास, हाइट को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, है ना, क्लियर है भाई इतना। फिर कहता है भाई फोकल लेंथ दे दी, सीधा लिख रखा है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ को छोटे एफ से लिखते हैं भाई, कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर है, 15.0 सेंटीमीटर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकल लेंथ किस साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड भाई, लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो ये भी नेगेटिव भाई हमारे पास, रूल के अकॉर्डिंग चलना है आप लोगों ने, ठीक है भाई। फिर है भाई एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, बताना है कि इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज कहां पर बनेगी, वो फाइंड आउट करना है। मींस हम लोगों ने क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है भाई, पता चल गया। फिर हमारे पास कहता है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है तो इमेज का साइज भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन दूसरी चीज जो निकालनी है भाई हमारे पास है, वो क्या निकालना है, h डैश निकालनी, क्योंकि h तो हमारे पास है ही ना भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये 2 चीजें निकालनी है भाई हम लोगों ने, समझ में आ रही है, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, सबसे पहले हम लोग क्या जाएंगे v निकालने के लिए, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, किसके अकॉर्डिंग जाएंगे भाई, मिरर फॉर्मूला क्या है भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें इसकी क्या रख दें, वैल्यू रख दें, क्या निकालना है, v निकालना है भाई, ठीक है। तो v को एज इट इज रखेंगे भाई 1/v प्लस, ठीक है भाई। अभी u जो है वो किस चीज का है, माइनस का है, तो ब्रैकेट लगा देंगे भाई, क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 25 और इज इक्वल टू 1 अपॉन ये भी किसका है भाई, माइनस का 15 भाई, क्लियर है सभी को। तो अभी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/25 और इज इक्वल टू 1 माइनस का 15, इसको उस साइड ले जाएं भाई, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/v
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15, किसका है भाई माइनस, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 1/25। एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 75 आ जाएगा पक्का, कितना आ जाएगा तरुण 75 होगा, देख गया आशीष कापी में थे, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 75 आ जाएगा भाई, आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था नीचे वाले के साथ इसका क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 15 के टेबल में आता है 75, 5 पर आएगा भाई, 5 आ गया, तो 5 की 1 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो देन हमारे पास यहाँ पे 5 किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है सभी को, आशीष दिखाई नहीं दे रहा तो इधर आ जा। फिर है भाई हमारे पास क्या है, ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान कर देंगे भाई, क्या 25 के टेबल में 75 आएगा, कितने पे आएगा 3 पे आएगा भाई, 3 की 1 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास प्लस के ज्यादा माइनस के ज्यादा, माइनस के ज्यादा, माइनस के ज्यादा तो कितना आएगा -2 आ जाएगा भाई, ठीक है, तो -2 अपॉन में कितना आ गया भाई 75, किसकी वैल्यू है ये 1/v की वैल्यू है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा भाई 1/v हमारे पास आ गया भाई, कितना है भाई माइनस का 2 बटे में कितना है भाई 75 है भाई, है ना भाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसके साथ की तो माइनस का कितना आ गया भाई 2v इज इक्वल टू 75 इंटू 1 भाई, ठीक है, और v इज इक्वल टू 75 अपॉन में माइनस का 2, इसको इससे काटेंगे तो 37 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, तो v इज इक्वल टू कितनी आ गई भाई 37.5 आ गई भाई हमारे पास माइनस की भाई, v ये आ गई भाई हमारे पास, क्लियर है, क्लियर है भाई सभी को, कर लोगे, अच्छा अभी हमने दूसरी चीज क्या निकालनी है दूसरे केस में भाई, दूसरे केस में क्या निकालनी है h डैश निकालनी है अभी हम लोगों ने, क्या फाइंड आउट करनी है h डैश, तो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन, किसके अकॉर्डिंग जाएंगे अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन भाई, मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है भाई m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस का v बाई u, इसमें से क्या करना है हमने h डैश निकालनी है भाई, हम लोगों ने क्या निकालना है h डैश, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे h डैश निकालना है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे भाई जैसा है, ठीक है, h कितनी है भाई हमारे पास 4 है भाई, कितनी है भाई 4 है भाई हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस v कितना है भाई 37.5 माइनस का है भाई, और ये माइनस का आ जाएगा, एक मिनट भाई, ये माइनस का है भाई, ये भी माइनस की है भाई, u कितनी है भाई हमारे पास 25 है भाई, ठीक है भाई, अभी क्या करें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा भाई, अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ गया 25h डैश, ठीक है, तो देन हमारे पास हो जाएगा 37.5 इंटू 4, और h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये इसका पॉइंट तोड़ देंगे भाई हम लोग अपॉन में 10, और इंटू में कितना हो जाएगा भाई 25 भाई, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा अभी 5 आ जाएगा, ठीक है, ये कट रहा है अभी 5 सत्ते 35 2 5 25 भाई, ठीक है, और ये कट जाएगा कितना आ जाएगा भाई 15 भाई हमारे पास, ठीक है, तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 15 चौके 60 और अपॉन में 10 भाई, कितना आ गया भाई 6, तो h डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया भाई माइनस का 6 सेंटीमीटर आ गया भाई, h डैश -6 आ रही है, दिस मींस दैट क्या होगा कहां बन रही है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी अगर -6 आ रहा है तो, ठीक है, तो हमारे पास क्या था भाई जो ये वाली चीज है भाई हमारे पास, ये किस में आ रही है पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आने का मतलब है राइट हैंड साइड में बनेगी, ठीक है, और ये माइनस में बन रही है, माइनस में इसका आंसर आ रहा है, तो दिस मींस दैट कहां बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल